आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है गीता से रिलेटेड। कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण, वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना करो, और बल दे रहे हैं कि कर्म करो, पीछे मत हटो, कर्म करो और धर्म की स्थापना करो। लेकिन जो टीवी पर जो भागवत सुनाते हैं, भागवत कथा से सुनाते हैं, उनकी शुरुआत होती है कहानी से, जो राजा परीक्षित और एक तक्षक सांप की कहानी से शुरू करते हैं कि परीक्षित को बता दिया जाता है कि वो मरने वाला है किसी सांप के काटने से, जिसका नाम तक्षक है। तो वो इधर उधर भाग रहा है परीक्षित कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचाने के लिए कोई चाहिए, कोई दवा दे दो, कुछ दे दो, सांप का वो तोड़ दे दो। लेकिन उसको मिलता नहीं है, तो वो अंत में ऋषि के पास जाता है। तो ऋषि फिर एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि तरस खा के उसको दे दिया कि चलो तुम्हें गीता सुना देते हैं, तुम्हारा डर कम हो जाएगा, जो जो तुम्हें मरने से डर लग रहा है वो डर तुम्हारा कम हो जाएगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि मुझे समझने में गलती हो रही है, या जो टीवी पे जो समझा रहे हैं कि जो गीता है वो खाली उसी समय ज़रूरत पे आएगी कि जब मरना होगा तब कर लेंगे, बाकी मज़े करते रहो, जो काम कर रहे हो करते रहो। यानी कि बल को प्रेरणा नहीं दे रहे वो लोग कि कर्म के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है कि कर्म करो। बस बोल रहे हैं कि ठीक है, जब जब मरने का समय आएगा तब गीता सुन लेना। मेरी समझ गलत है, या फिर टीवी पे कुछ और समझा रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा? टीवी के किस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं है। ये जितने भी जो भागवत सुनाते हैं, जितने भी जो संस्कार टीवी वगैरह पर जो सुनाते हैं, उनकी शुरुआत परीक्षित और तक्षक से ही होती है। देखिए, वो जो सुना रहे हैं वो गलत नहीं है, पर अधूरा है। अधूरा ऐसे है कि अगर वो वही बताते हैं जो आपने कहा, तो वो शायद ये संदेश दे रहे हैं कि जब तुम्हें मरने का डर लगेगा या मौत सामने खड़ी होगी, तो उस वक्त गीता तुम्हारे काम आएगी। यही संदेश देते हैं। हाँ, तो ये संदेश गलत नहीं है, ये संदेश सही है। बस इसमें जो बात बताई नहीं गई है वो ये है कि आप प्रतिपल मर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मौत की घड़ी में गीता काम आती है, लेकिन शायद उन्होंने आपको इस तरह से बताया है कि मौत की घड़ी 80 साल की उम्र में आती है, कि जब 80-90 के हो जाओगे तब मरोगे, तब गीता काम आएगी। जो चीज़ वो बताना भूल गए, या जो चीज़ उनको शायद खुद भी पता नहीं है, तो बताएं कैसे, वो ये है कि मृत्यु प्रतिपल है, इसीलिए गीता भी प्रतिपल काम आती है। 80 की उम्र में नहीं काम आएगी गीता, अभी काम आएगी गीता, क्योंकि मर आप आज रहे हैं, अभी रहे हैं। अर्जुन मरने वाले थे क्या जब गीता उनके काम आई थी? शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से तो अर्जुन बहुत बाद में मरे हैं। तो फिर गीता उनके काम कैसे आई? क्योंकि मर रहे थे अर्जुन, शारीरिक रूप से नहीं,
मानसिक रूप से। हम भी मर रहे हैं लगातार, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। तो जैसे गीता अर्जुन के काम आई वैसे ही हमारे भी काम आएगी। ये मरने वगैरह का इंतज़ार मत करने लगिएगा। गंगा जल गीत नहीं है गीता कि जब मर रहे हैं तो मुंह में डाल लिया तो मोक्ष वगैरह मिल जाएगा या स्वर्ग मिल जाएगा। जीवन भर अगर गीता काम नहीं आई तो अब मरते समय काम नहीं आएगी। बहुत बेहूदी बात है ये कि अभी तो बच्चे हो या जवान हो या अभी तो गृहस्थ हो, अभी गीता का क्या करोगे? जब आंखों से दिखाई देना बंद हो जाए, नाक सूंघ ना पाए, मुंह में दांत ना रहे, पेट में आंत ना रहे, सब कुछ समझ में आना बंद हो जाए, एकदम लाश हो जाओ, तब गीता पढ़ना शुरू करना। जब स बिल्कुल पता ना चलता हो, जब कोई पूछे तुम कौन हो तो बोलो मैं हूं क्या, तब गीता पढ़ना शुरू करना। ये मूर्खता की बात है। जैसे ही जिंदगी में थोड़ा भी समझने बूझने लायक हो, सबसे पहले गीता पढ़ो। अगर हर पल की मौत से बचना चाहते हो तो, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि गीता मौत से बचाती है। अज्ञान प्रतिपल मृत्यु देता है, यही तो जीव का कष्ट है, क्लेश है, वो प्रतिपल मरता है। और उसी प्रतिपल की मृत्यु से बचने का रामबाण इलाज, औषधि है श्रीमद् भगवद गीता। अगर 6 बरस की उम्र में पढ़ सकते हो तो 6 बरस की उम्र में पढ़ो। जितनी जल्दी शुरू कर लो उतना अच्छा। और ये मत कह देना कि पढ़ डाली। वेदांत विषयक जितने ग्रंथ हैं वो सब बड़े अनूठे तरीके से काम करते हैं, समझिएगा। आप चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं वो ग्रंथ उससे थोड़े ऊपर के स्तर पर होगा। अब समझाने के लिए, जैसे बच्चों को समझाते मैं उस तरह से बोलूँगा। मान लीजिए आपकी चेतना का स्तर 1 फुट है। कहने मत लग जाना कि ये कैसे आचार्य हैं 1 फुट की चेतना बता रहे थे। तुमको अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो तुम्हारी चेतना आधी फुट की है। तो तुम्हारी चेतना मान लो 1 फुट की है तो तुम्हारे लिए गीता 1.5 फुट की होगी, तुमसे बस थोड़ी सी ऊपर की, ताकि गीता हाथ बढ़ा करके तुम्हें थाम सके और तुम्हें खींच सके 1.5 फुट तक। और जैसे ही तुम्हारा कद 1.5 फुट का हो जाएगा, गीता 2.5 फुट की हो जाएगी अपने आप। तुम पाओगे गीता के अर्थ बदल गए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ बढ़ी, गीता में गहराई बढ़ जाएगी। गीता नहीं बदल गई, तुम्हारी समझ बढ़ गई है। तुम 1.5 फुट के हुए, गीता 2.5 फुट की हो जाएगी। गीता फिर से हाथ बढ़ाएगी, हाथ तुम्हें थामना है, तुम्हारा निर्णय है, गलत चुनाव मत करना, हाथ थाम लेना। गीता तुम्हें फिर से 2.5 फुट की ऊंचाई तक खींच देगी। तुम 2.5 फुट के होगे, तुम पाओगे गीता 3.5 फुट की हो गई। वो फिर से, तो उसको बार बार पढ़ना होता है। तुम उसे जितनी बार पढ़ोगे अलग पाओगे। वो कोई आम पुस्तक या नॉवेल वगैरह नहीं है। लोग कहते हैं ना, जी साहब हमने भी जवानी में गीता पढ़ी थी, ये सब क्या, हम भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है आपने एक बार भी नहीं पढ़ी। जो लोग कहते हैं हम भी पढ़ चुके हैं, नहीं नहीं, ये सब हम भी जानते हैं, अद्वैत वगैरह हमें पता है। मुंह देखो, पता है। रोज पढ़नी होती है और रोज नए और ऊंचे उससे अर्थ निकलते हैं। आ रही बात समझ में? ये बहुत निचले तल का अर्थ है कि मरने की घड़ी में गीता काम आ गई। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि 1 नैनोमीटर वाला अर्थ है। मैंने कहा गलत नहीं है ये अर्थ भी, लेकिन बहुत क्षुद्र अर्थ है ये। धीरे धीरे अर्थ उठते जाते हैं, उठते जाते हैं। एक बात पक्की है,
आपकी ऊंचाई कितनी भी हो जाए, आप पाएंगे गीता आपसे 1 फुट ऊपर की है। हमेशा काम आनी है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा आप कह सकें कि गीता के समतुल्य हो गया या मैं गीता से ऊंचा ही हो गया। ये कभी नहीं होने वाला। नहीं हो सकता माने नहीं हो सकता। वजह है इसकी, वहां पर वस्तुनिष्ठ ज्ञान नहीं है। मान लो न्यूटन ने जो कुछ लिखा है उसको नील्स बोर ने पढ़ा या श्रोडिंगर ने पढ़ा या आइंस्टीन ने पढ़ा, वो उससे आगे निकल सकते हैं और तीनों ही उससे आगे निकल भी गए, क्योंकि वो जो ज्ञान था वो ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव नॉलेज को 100% समझा भी जा सकता है और उससे आगे भी निकला जा सकता है। न्यूटन की बात से आगे की बात कर दी आगे के वैज्ञानिकों ने। बात समझ रहे हो? गीता का ज्ञान ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या है? सब्जेक्टिव है। उसका संबंध अहंकार से है, संसार से नहीं। उसका संबंध समझे जाने वाली चीज से नहीं है, समझने वाले से है। और जो समझने वाला है वो अगर अभी बचा हुआ है तो अभी उसका विकास होना और बाकी है, अभी उसकी यात्रा बाकी है। यात्रा बाकी है माने गीता अभी जो उसको समझा रही है वो अभी चुका नहीं है, उसको अभी पूरी तरह समझना बाकी है। तो जब तक आप है गीता को पढ़ने के लिए तब तक गीता आपसे 1 फुट ऊपर की ही रहेगी। ऐसे आदमी से बचिएगा जो कहे अरे ये सब तो हम जवानी में पढ़ के छोड़ चुके हैं, तुम ये सब नया नया अभी पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें बड़ा रोमांच लगता है, तुम्हारे ताऊजी तो ये सब कब का छोड़ चुके, आगे निकल आए, आगे निकल आए, उपनिषदों से आगे आ गए हम। मिले हैं ना ऐसे लोग, हाँ ये सब तो हम भी जानते हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी उस आदमी से भी ज्यादा खतरनाक है जिसने कभी गीता छुई ही नहीं। जिसने छुई नहीं वहां तो शायद ये संभव है कि वो आदमी संयोग का मारा हो, उसे गीता का पता ही ना हो तो कैसे छूता। लेकिन जिस आदमी ने छू के छोड़ दी, ये आदमी राक्षस वृत्ति का है। इसको तो पता चला था कि वो क्या चीज है, ये फिर भी छोड़ आया और कहता है मैं तो पढ़ के छोड़ चुका हूं, आगे निकल आया। नहीं, बहुत कम ऐसे ग्रंथ होते हैं जो अपने आप को परत दर परत उद्घाटित करते हैं। गीता उनमें से है। नए व्यक्ति के लिए गीता का एक अर्थ होगा, थोड़ा विकसित साधक के लिए गीता का दूसरा अर्थ होगा। आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आप उसमें और अनूठे अर्थ पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? कभी धारणा मत बना लेना कि एक बार देखी थी कुछ खास तो लगी नहीं। आपको अगर वो खास नहीं लगी तो उसकी वजह यह है कि आप खास नहीं थे।